नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल न्यूज़ इन्फॉर्मेशन विद संदीप चौधरी में। और आज हम बात करने जा रहे हैं बर्ड फ्लू के बारे में। देखो, बर्ड फ्लू आखिर क्या होता है इसके बारे में आज हम समझेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखो, इसे हम एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जानते हैं। एवियन का मतलब होता है बर्ड। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है और ये इन्फ्लुएंजा वायरस के टाइप ए स्ट्रेन से फैलता है। देखो, इन्फ्लुएंजा वायरस एक स्ट्रेन के काफ़ी सारे सब टाइप होते हैं, जैसे H1N1 ये सब टाइप है। इसकी वजह से स्पेनिश फ्लू, ह्यूमन फ्लू, स्वाइन फ्लू ये सब होते हैं। वहीं हम बात करें H2N2 की वजह से एशियन फ्लू, H3N2 की वजह से हांगकांग फ्लू और सबसे लास्ट में H5N1 और H5N8 इन सब टाइप की वजह से होता है बर्ड फ्लू। देखो, आपके दिमाग में क्वेश्चन उठता होगा कि बर्ड फ्लू जो है वो इंसानों में भी हो सकता है। देखो, अगर एक इन्फेक्टेड बर्ड के संपर्क में अगर कोई ह्यूमन बीइंग आता है तो जो खतरा है वो बहुत कम है, काफ़ी ज़्यादा कम खतरा होता है कि किसी व्यक्ति में बर्ड फ्लू के जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई दें। ह्यूमन टू ह्यूमन जो ट्रांसमिशन होता है उसके बहुत कम चांस होते हैं बर्ड फ्लू के। लेकिन डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो ये H5N1 वायरस है या फिर H5N8 वायरस है ये ह्यूमन बींग्स में इंटर करके म्यूटेट ना कर ले। अगर म्यूटेट कर लेता है तो इंसानों को उससे ज़्यादा खतरा होता है। ये इन सब चीज़ों को सोचकर जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं उनको भी काफ़ी डर लगता है। ऑलमोस्ट 3 महीने पहले हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडिया को बर्ड फ्लू फ्री घोषित किया था कि इंडिया में बर्ड फ्लू नहीं है। लेकिन 3 महीने बाद ही H5N1 एंड H5N8 जो सब टाइप हैं वो इन्फ्लुएंजा वायरस के इन्होंने इंडिया में दस्तक दे दी है और 4 स्टेट में 12 से भी ज़्यादा एपी सेंटर देखने को मिले हैं बर्ड फ्लू के आउटब्रेक के। वो राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरला। इसके अलावा भी 10 और राज्यों में ये फैल चुका है। टोटल मिलाकर 10 राज्य हो चुके हैं जिनके अंदर अभी तक बर्ड फ्लू फैल चुका है। वहीं हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में अभी हजारों बर्ड्स की डेथ हो चुकी है इस बर्ड फ्लू के कारण। इन टाइप की वजह से अलग अलग स्टेट में अलग अलग बर्ड की डेथ हुई है। जैसे राजस्थान, MP में बहुत सारे क्रोज की डेथ हुई है। हिमाचल प्रदेश में जो माइग्रेंट बर्ड्स आते हैं, केरला में डेथ हुई है जो मुर्गी फार्म है उनके अंदर मुर्गियों की। टेस्ट में देखो बताया गया है कि H5N1 की वजह से हिमाचल प्रदेश में 2000 से भी ज़्यादा माइग्रेंट जो बर्ड्स हैं उनकी डेथ हुई है। और टेस्ट में ये भी बताया गया है कि H5N8 की वजह से हजारों मुर्गियों की डेथ हुई है केरल में और कई सैकड़ों कौवों की डेथ हुई है इस H5N8 की वजह से। एक बात समझ में नहीं आती, जब सरकार ने इंडिया को 3 महीने पहले बर्ड फ्लू फ्री घोषित किया था तो फिर बर्ड फ्लू कैसे हो गया इंडिया में पक्षियों को। देखो, सर्दियों में क्या होता है कि जो माइग्रेंट्स बर्ड हैं वो इंडिया में आते हैं। वो माइग्रेंट्स बर्ड इंडिया में बर्ड फ्लू का वायरस लेकर आए हैं। जो माइग्रेंट्स पक्षी के संपर्क में जो लोकल बर्ड आती हैं और लोकल बर्ड्स जो होती हैं वो मुर्गी फार्म में कभी कभार चली जाती हैं, तो इस वजह से वहाँ की जो मुर्गियाँ हैं उनको भी बर्ड फ्लू का इन्फेक्शस डिजीज हो चुकी है। सरकार ने देखो काफ़ी सारे स्टेप लिए हैं बर्ड फ्लू को रोकने के लिए। अभी केरल की सरकार ने 69,000 बर्ड को इंक्लूडिंग डक और चिकन्स इनको मार दिया है। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने भी करीबन 1.5 लाख मुर्गियों को मारा है। देखो, इन बर्ड फ्लू को मारा है इंडिया के नेशनल एवियन इन्फ्लुएंजा प्लान 2015 के अंतर्गत। मान लीजिए कि 69,000 बर्ड्स एक साथ रहती हैं और इनमें से कुछ को रैंडम टेस्ट किया गया, उनमें बर्ड्स फ्लू मिला। अब 69,000 का टेस्ट करना थोड़ी होगा, तो मतलब इस सिचुएशन में सभी बर्ड्स को मार दिया जाता है ताकि ये वायरस और स्प्रेड ना हो। सब स्टेट को बोला गया है कि अगर बर्ड फ्लू हो तो पूरी सावधानी से कार्य किए जाएं, पूरी सावधानी बरती जाए। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस वायरस को ह्यूमन में स्प्रेड होने का चांस नहीं है। अगर हो भी गया है तो ह्यूमन टू ह्यूमन जो ट्रांसमिशन का खतरा है वो काफ़ी कम है या है भी नहीं। लेकिन जो हमारी सरकार है उनको चेतावनी दे देनी चाहिए साइंटिस्टों को कि इनके जो जीनोम सिक्वेंसिंग है वायरस की वो करते रहने चाहिए, ताकि क्या हो हमको पता लग सकता है कि ये म्यूटेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से बर्ड फ्लू अब काफ़ी चरम सीमा में आ चुका है इंडिया के अंदर, लगभग 10 राज्यों में फैल चुका है। तो हम यही प्रे करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये बर्ड फ्लू ख़त्म हो। अब कोरोना की जो मैं आपको वैक्सीन है वो आ रही है, 16 तारीख से वैक्सीन दे दी जाएगी लोगों के द्वारा। तो ये था हमारा वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। थैंक यू।